राधा रानी के जन्म स्थान रावल के श्री राधा बाग में हम आपको लेके चल रहे हैं। वो वृक्ष जो श्री राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप का प्रतिबिंब है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम आपको रावल के जो दर्शन करा रहे हैं, वो दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। कैसे घरों के द्वार पर ये गौ माताएं यहाँ पर बधी हुई है, ये देखिए। तो एक बार खेलते खेलते राधा रानी को बड़ी गर्मी लगी, क्योंकि राधा रानी तो बड़ी नाजुक थी। तो भगवान ने उनके लिए जमुना के किनारे छाया किया। और इन खेतों के रास्ते हम और आप चल रहे हैं। रावल श्री राधा रानी के दर्शन करने के बाद रावल के मंदिर के पास में ही यमुना महारानी के दर्शन हम और आप करेंगे। गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा जब उनके दोनों नेत्र खुले। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है यमुना पल्ली पार राधा रानी के गांव में। जी हाँ, राधा रानी का वो गांव जहां पर श्री राधा रानी बृषभान बाबा को एक कमल के पुष्प पर मिली। और मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं, ये आप देख सकते हैं मथुरा हाथरस रोड है। और ये दाऊ जी के लिए इधर गया है और इधर से ये मथुरा से आया है। तो मथुरा और दाऊ जी के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसे हम रावल के नाम से जानते हैं, जो कि राधा रानी का बर्थ प्लेस है। जो श्री किशोर जी जो भगवान कृष्ण के आराध्य हैं, जो भगवान कृष्ण की आराधक हैं, उस श्री राधा रानी का यहाँ पर ये गांव है रावल। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं श्री राधा रानी के गांव रावल में। आप सभी से निवेदन है कि आज हम रावल के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं, अपनी उस किशोरी जी के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं जिसका जन्म इस रावल गांव पर एक कमल के पुष्प पर बाबा बृषभान जी को यहाँ पर मिला। जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको मुख्य तौर पर ये गेट मिलेगा और ये दिव्य गेट उस किशोरी जी के गाँव, वो गाँव जिसका दर्शन करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। किस तरह से राधा रानी को यहाँ से बरसाना ले जाया गया, किस कारण से यहाँ पर लिया गया, पूरी कहानी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुख्य द्वार के आप दर्शन कर रहे हैं रावल के। और ये जो सीधा रास्ता गया यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर वो मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं ये दिव्य धाम रावल श्री राधा रानी का जन्म स्थान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम श्री राधा रानी के गाँव में और उस मोड़ पर आ चुके हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रावल गाँव। ये वो रावल गांव जहां पर श्री राधा रानी का प्रागट्य है, श्री राधा रानी का जन्म स्थान है ये रावल। कैसे बृषभान बाबा को कमल के पुष्प पर यहाँ पर इस गांव में यहाँ पर मंदिर जो है रावल में, रावल में श्री राधा रानी यहाँ पर मिली हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको आज जो संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ रावल के, जिसमें रावल के मुख्य दर्शन भी होंगे मंदिर के, उसके अलावा गांव रावल का गांव के जो लोग हैं वो किस तरह के यहाँ पर जीवन जीते हैं वो दर्शन करेंगे। एक राधा बाग है उसके दर्शन करेंगे और फाइनली में हम आपको यमुना महारानी के दर्शन करेंगे। क्योंकि ये जो गाँव है, जो नंद बाबा का गाँव था गोकुल, वो यमुना जी के किनारे था। और ये जो बृषभान बाबा का जो गांव है ये रावल, ये भी यमुना जी के किनारे हैं। तो ये समस्त दर्शन हम करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको रावल गांव के दर्शन कराते हैं, आइए मेरे साथ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम बिल्कुल रावल गांव के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और ये वो ब्रजवासियों के घर जिन्होंने साक्षी रहे, कभी ये गाँव साक्षी रखा कैसे श्री राधा रानी का प्रागट्य एक कमल के पुष्प पर यहाँ के जो बृषभान बाबा हैं उनको श्री राधा रानी मिली। ये अद्भुत आप जो दर्शन कर रहे हैं ये रावल गांव के वो साधारण ब्रजवासियों के घर। बड़े धन्य हैं ये लोग, ये धन्य है ये गांव जहां पर भगवान कृष्ण तीनों लोगों को चलाने वाले 14 भवन के स्वामी श्री भगवान कृष्ण के आराध्य राधा रानी का जन्म जिस गांव में हुआ हो, उस गांव के हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। हम आपको आज की इस वीडियो में रावल का संपूर्ण आनंद आपको देने वाले हैं। वो रावल जो श्री राधा रानी का यहाँ पर आज से 5000 साल पहले जन्म हुआ है, हम उसका दर्शन कराएंगे। जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हम रावल गांव के आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसमें कि समस्त ब्रजवासियों के जो घर हैं, जो जीवन यापन है आप देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम आपको रावल के जो दर्शन करा रहे हैं वो दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। कैसे घरों के द्वार पर ये गौ माताएँ यहाँ पर बधी हुई है, ये देखिए। ये ब्रज का स्वरूप है कि हर घर के आगे
एक गौ माता के दर्शन आप कर रहे हैं। और ये रावल गांव है, हमारी इष्ट, हमारे प्राण, हमारे ब्रज के जीवन प्राण राधा माधव, जिसमें कि किशोरी जी का गांव, इसको रावल को हम आप दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं श्री राधा रानी के मंदिर प्रांगण से लगभग 20 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर हूं। और सामने आप देख सकते हैं श्री राधा रानी का वो मंदिर है। और उसके अलावा पूरे मंदिर प्रांगण में ये जो विशेष आकर्षण है यहाँ का, ये वो राधा बाग। इस राधा बाग में आपको राधा कृष्ण के स्वरूप में 2 ऐसे दिव्य पेड़ के दर्शन होंगे, जिसको यहाँ पर देखने के लिए आकर्षक बना हुआ है ये राधा बाग। क्योंकि किशोरी जी का गांव है तो सब चीज़ राधा में होगी। यहाँ राधा बाग होगा, राधा का मंदिर होगा, राधा कुंड होगा। और मेरे पीछे यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर इस मंदिर के पीछे यमुना जी है, वो भी मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं रावल, श्री राधा रानी के आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ पर आज से 5000 साल पहले कैसे किशोरी जी का प्रागट्य यहाँ पर हुआ है। कहते हैं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 15-16 दिन बड़ी हैं शास्त्रानुसार। और ये मेरे सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं, रावल राधा रानी देवी का मंदिर है। और यही वो स्थान है जो आज से 5000 साल पहले ऋषवान बाबा को कमल के पुष्प पर हमारी किशोरी जी यहाँ पर मिली। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं, ये दिव्य दर्शन। श्री लाडली लाल की जय हो। जैसे कि हम मुख्य द्वार पर यहाँ पर आ चुके हैं, तो मुख्य द्वार पर विशेष तौर पर जो हम यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों द्वारों पर ये गोपियों के यहाँ पर, सखियों के यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। और साधारण सा ये आप देख सकते हैं ये द्वार। और इस द्वार के अंदर है वो हमारी किशोरी जी, जो ब्रजमंडल की सुप्रीम है, जो ब्रजमंडल की आराध्य हैं, जो ब्रजमंडल की हेड हैं, वो श्री राधा रानी का ये मंदिर प्रांगण है। और जैसे ये मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपको बरगद का यहाँ वृक्ष मिलेगा। और एक छोटा सा यहाँ मंदिर का एक ये प्रांगण है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सभी भक्त लोगों के लिए यहाँ पर जो प्रसादी है, प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर है। तो प्रभु जी आप ही यहाँ पर लगाते हैं अकेले? तो यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आते हैं उनके लिए फूल की प्रसादी और राधा रानी की श्रृंगार की प्रसादी ये है। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? हम 1 साल के समथिंग हो गए हमको। तो आपका गांव रावल ही है? महावन है मेरा गाँव। महावन है। महावन है। तो किस तरह की यहाँ पर आनंद है राधा रानी का, कुछ बताएंगे? बढ़िया आनंद है, बहुत आनंद है। तो जैसा कि देख सकते हैं बाबा हैं हमारे साथ में, जो कि यहाँ पर किशोरी जी के लिए ये सुंदर पुष्प यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रसादी यहाँ पर रखते हैं भक्त लोगों के लिए जो आते हैं यहाँ पर चढ़ाते हैं। और हमारी जो यात्रा शुरू होती है, ये परम धाम किशोरी जी का वो स्थान जहाँ पर राधा रानी का दर्शन है। आइए आपको लेके चलते हैं हम किशोरी जी के दर्शन कराने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको ये दिव्य दर्शन कराते रहेंगे। और ये मुख्य द्वार श्री किशोरी जी के पे हम पहुंच चुके हैं, श्री राधा रानी के मुख्य द्वार पर। जय हो राधे श्याम भैया। और जैसे कि मंदिर के अंदर हम जब प्रवेश किया है, तो मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर प्रांगण है। और इस मंदिर प्रांगण में आप मेरे चारों तरफ देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पर ये हॉल टाइप में ये बना हुआ है, ये बरामदा है। और बरामदे के सामने ही ये श्री राधा रानी का जन्म स्थान आप दिखा सकें, ये देखिए आप, श्री लाडली लालो जयते, श्री लाडली श्री राधा रानी का जन्म स्थान रावल धाम हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो आपको दर्शन कराएंगे वो श्री राधा रानी के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे अभी पट लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम इस मंदिर प्रांगण में आपको पूरी अच्छी तरह से हम आपको दिखा सकें। ये परिक्रमा भी है। आइए, श्री राधा 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 राधा। तो हम और आप मानसिक रूप से पहले परिक्रमा करें श्री राधा रानी की। और परिक्रमा करने के बाद यहाँ के पुजारी जी से महिमा जानेंगे, क्या महिमा है। ये देख सकते हैं, ये श्री राधा रानी के मंदिर प्रांगण में ही एक गुप्त द्वार है, जो कि शायद उनके गर्भगृह के हों। और ये परिक्रमा है हमारी किशोरी जी की। आइए, इस मंदिर प्रांगण में जब हम अंदर आते हैं तो आप यहाँ जो दर्शन करेंगे वो बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे, जो श्री जी बाल स्वरूप में हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी किशोरी जी, ये बाल स्वरूप में उनका दर्शन है। और ये यहाँ पर मुख्य रूप से श्री राधा रानी युगल सरकार दोनों के दर्शन हैं इसमें। तो अभी मंदिर बंद है और हम आपको दर्शन कराएंगे, तो आप तैयार रहिए।
हम किशोरी जी के आपको दर्शन कराने वाले हैं। आइए किस तरह से यहाँ पर बाल स्वरूप श्री राधा रानी के हम आपको दर्शन कराएंगे। कैसे आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में भृषवान बाबा को इसी स्थान पर हमारी किशोर जी एक कमल के पुष्प पर मिली और उसका दर्शन जब हम और आप करेंगे तो वो अपने आप में दिव्य होगा। तो प्रथम दर्शन जो आप कर रहे हैं इस समय, ये हमारे युगल सरकार श्री राधा रानी और ठाकुर जी हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, ये दिव्य दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारे साथ में हमारी माता जी हैं और इन्हीं से ही जानेंगे यहाँ के दर्शनों के बारे में। मैया राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मैं बता रही हूँ। तो एक दर्शन, इनके बाद एक दर्शन और है, उसका भी हम आपको विशेष रूप से यहाँ का जो दर्शन है वो जो बाल स्वरूप में हमारी किशोरी जी हैं उसका हम आपको दर्शन कराएं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो स्वरूप है जिसको हम समस्त ब्रजवासी अपनी लाडली के नाम से पुकारते हैं, लाडली लाल, क्योंकि ये जो नाम है ये ब्रजवासियों का नाम है और विशेष तौर पर ब्रजवासियों से ही उत्पन्न ये नाम श्री लाडली लाल, जिसमें कि हमारी किशोरी जी बाल स्वरूप में घुटमन पर जैसे बच्चे खेलते हैं उस स्वरूप में आप किशोरी जी का यहाँ दर्शन कर रहे हैं इस रावल धाम में, जो कि इनका प्रमुख स्थान बर्थ ऑफ प्लेस श्री राधा रानी जिसे कहा जाता है। वो दर्शन हम और आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से करते हैं। इन दर्शनों के बाद यहाँ इन दर्शनों की महिमा, तो उस महिमा को यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से हम जानेंगे। जैसा कि हम और आप इस समय ब्रजमंडल के रावल गांव में हैं, जिसे कि हम श्री राधा रानी के गांव के नाम से जानते हैं, तो यहाँ की महिमा हम मैया के रूप में कह सकते हैं। राधा मैया जो थी कीर्ति मैया, उनके रूप में ही हमारी माता जी हैं। तो आप ही बताओ यहाँ राधा रानी के बारे में। मैया, पहले शुभ नाम क्या आपको? मेरा नाम शुभ नाम है रमा देवी। मैं यहाँ की मुखियानी हूँ और ये राधा रानी का जन्म स्थान है रावल पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है और घर से ये मंदिर बना हुआ है। तो कीर्ति मैया की पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज़ यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे। हो सकता है कंस अपने को भी परेशान
परेशान करेगा? परेशान किया नहीं था उनको, लेकिन उनको डर हो गया, भय हो गया। इसलिए विषभानु जी कीर्ति मैया और राधा रानी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। हाँ, तो उस पहाड़ का नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है वो भी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी होगी, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, ये जो विग्रह देख रहे हैं आप, युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रगट हैं, उसी जगह से प्रगट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं ना, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो यमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है, पीछे गर्भगृह है, वहाँ आके वो गैया खड़ी होती है, जहाँ चारों स्तन से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की, तो ये दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम प्रकट हैं। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो ये घटना मैया जो आपने बताई है कितने समय पहले की समझो? ये 1000 वर्ष पूर्व, ये हमारे पूर्वज आए थे वहाँ से, राजस्थान से, परमानंद जी व्यास, उनकी तपस्या से ये बड़े वाले प्रकट हुए। तो यानी कि इन विग्रहों का जहाँ से प्रागट है वो स्थान यहाँ पर है? कौन सा? यही स्थान है। अच्छा, स्थान यही जो वृक्ष आया वो ऊपर है, ऊपर है। ये क्या हुआ, जब ये मंदिर बना था ना, तो इसको निकाल के जो जड़ वड़ सब था निकाल के जमुना जी में पधरा दिए थे। फिर ये इसके 1-2 महीने के बाद ये ऊपर विराजमान हो गए। कौन? करील का पेड़ है, मंदिर बनने के बाद। तो अष्टयाम सेवा होती होगी भैया यहाँ पर? जी है ना, बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ पर कभी यमुना जी बहती थी। आज वो यमुना जी यहाँ से भले ही 150-200 मीटर की दूरी पर है इस मंदिर से, लेकिन ये मंदिर बिल्कुल यमुना जी के किनारे पर है, जैसे कि गोकुल नंद बाबा का वो किनारे पे है। हाँ, ऐसे ही ये प्रमाण है, हमारे ब्रज में प्रमाण है इस स्थान का। और तो इसी पर वो जो पुष्प है वहाँ पर किशोरी जी का प्रकट हुआ था, इसी स्थान पे, यही जगह है वो, यही जगह गर्भगृह बना हुआ है ना अंदर, गर्भगृह जहाँ से, हाँ, वो पर्दा लगा हुआ है जो गर्भगृह बना हुआ है, यहीं से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। और इसी जगह से ये विग्रह भी प्रकट हुए जब हमारे पूर्वज तपस्या किए थे। तो वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है। यहाँ से 2 किलोमीटर, यही तो, हाँ ये सामने, हाँ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से जमुना जी। 1500 वर्ष पूर्व नहीं, 150-200 मीटर, 200 मीटर, हाँ 200 मीटर की दूरी पर है। तो भैया ये स्वरूप के बारे में भी थोड़ा बताओ। हाँ, तो ये बाल स्वरूप है, ये घुटवन चलती हुई। जब राधा रानी ने पहली बार आँख खोली थी, अब आप एक रस एक आनंद आप ये भी देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज अपनी कीर्ति मैया के संगी मानो, आज किशोरी जी की हम लीला को बखान यहाँ पर सुन रहे हैं। मैया ये किस तरह का स्वरूप है, किस तरह की सेवा करें आप यहाँ? यहाँ पे ये हमारी बाल स्वरूप है राधा रानी का। जब बाल स्वरूप जब देखे हैं इनको, तो इनका ये इसका निर्माण यहीं पे किया गया है। ये बाल स्वरूप इस पधराए गए हुए इसी स्वरूप में, ये घुटवन चल रही है राधा रानी। ये बाल स्वरूप, ये वही है बाल स्वरूप राधा रानी का। तो मैया यहाँ में भोग में क्या स्पेशल आप? इनमें भोग में तो हम देखो सुबह तो हम तो लड्डू का भोग लगाते हैं, और अभी सर्दियों में जो सब बनता है ना, जो सब चीज़ तल की नहीं मेवे का, जैसे मेवा है जो है सब चीज़ जो गर्म चीज़ होता है, उसका लड्डू का भोग लगाते हैं और दूध का लगाते हैं। हाँ, उसके बाद हम खाने का भोग लगाते हैं।
अच्छा। खाने के बाद फिर वो भगवान विश्राम करते हैं। फिर जब भगवान उठते हैं तो फल फ्रूट का भोग लगता है, दूध का भोग लगता है, फिर वही शाम को फिर वही खाने का। अच्छा, मैं एक सवाल करूं अपने सभी दर्शकों की तरफ से जी जी। कि हमारी जो लाडली हैं इनको हम क्या ऐसा दें जो हमको प्रसन्न हो जाए? मिठाई में इन्हें क्या प्यारा लगे? नहीं, ये तो बाल रूप है, इसको तो हर चीज इनको यानी कि दिया जाता है। बिस्किट दिया जाता है, टॉफी दिया जाता है, खिलौना दिया जाता है इनको। ये खेलती हैं ये, और ये बिस्किट भी खाती हैं, टॉफी भी खाती हैं। ये तो बाल रूप है हमारी राधा रानी का। हाँ बहुत जी, सुंदर। हाँ जी। तो ये जो भाव की चीजें हैं आप देख रहे हैं, हमारे किशोरी जी का वो आप सुंदर भाव देख रहे हैं मैया के, और इनके साथ में हमारे पुजारी भैया भी हैं, और इनसे हम अब आपको जो लेके चलेंगे ना वो उस करील के पेड़ की तरफ लेके चलेंगे। मैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आप बगीचे में भी है। हाँ, एक बगीचा प्राण दो दे का पेड़ है, एक काला और एक गोरा। राधा बाग में? हाँ, राधा राधा बाग बाग है, जहाँ राधा और कृष्ण दोनों खेला करते थे। तो एक बार खेलते खेलते राधा रानी को बड़ी गर्मी लगी, क्योंकि राधा रानी तो बड़ी नाजुक थी। तो भगवान ने उनके लिए जमुना के किनारे छाया किया। वही एक प्राण दो दे का पेड़ है, जो कि काला और एक गोरा है। एक है पीपल का और एक है मोरछली। आज हम समस्त दर्शन करके जाएंगे, और हमने वादा किया अपने दर्शकों से माताजी, लेकिन आपने जो सुंदर भाव हमको जो दिए जी, तो आप हमारी किशोरी जी के लिए भोग प्रसाद में ये बाल स्वरूप में आप जो दर्शन है, आपको जो आपके मन में भाव आए आप यहाँ वो सेवा कर सकते हैं। और यहाँ उत्सव भी होते हैं, फूल मंगला, 56 भोग, आप जो भी बनवाना चाहें यहाँ हमारी किशोरी जी के लिए आप करवा सकते हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। तो अब यहाँ से जो हमारी यात्रा चलेगी वो हमारे पुजारी भैया हैं, वो हमको छत पर लेके चलेंगे और उस वृक्ष के हम और आप दर्शन करेंगे, जिस वृक्ष के बारे में भैया ने हमको बताया। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मंदिर प्रांगण है, और मंदिर प्रांगण के बाद ये पुजारी भैया हमारे साथ में हैं। तो मैं आपको मिलवा दूं, हमारे भैया जी हैं जो कि माता जी के ही पुत्र हैं। और आपको पहले तो हमारा प्यार भरो राधे राधे। आपको शुभ नाम? राहुल कल्ला। आप यहीं पे पुजारी? हाँ, यहीं सेवा है। तो प्रभु जी अब यहाँ की आगे की यात्रा आप संभालो और सुंदर दर्शन कराओ श्री रावल धाम की। तो हम जो आपको लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं उस वृक्ष पे, उस करील के वृक्ष पर, ये जो कि इसी मंदिर के गर्भगृह के ऊपर है वो वृक्ष, जहाँ पर कि ये जो 2 विग्रह मैया ने बताए वो यहाँ पर प्राकट हैं। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं इस छत से ये पूरे रावल धाम के आप दर्शन कर रहे हैं, और इस मंदिर के पीछे आप यमुना महारानी के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। और आपको हम यमुना जी पर लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक दिव्य दर्शन है, वो दर्शन। अरे वाह, प्रकट हुए नीचे राधा और कृष्ण। अच्छा। नीचे जो दोनों विग्रह है राधा और कृष्ण के, वो इसी पेड़ से प्रकट हुए। ये इतनी मान्यताओं की यहाँ चुनरी बंधी हुई है, यानी कि लोगों का जो विश्वास है, ये वही जो करीलन के पेड़, ये क्या छत पे हो रहे हैं कि धरती से ही है? ऊपर ही है ये, इसकी जड़ नहीं है। कमाल है, ये अद्भुत अपने आप में हम दर्शन कर रहे हैं कि नीचे से जड़ है नहीं है, ऊपर की ऊपर ये जड़ बनी हुई है करीलों की, जिसे कि हम डूंगर का जो वृक्ष बोलते हैं, जो ब्रजमंडल में कहते हैं ना, जहाँ जहाँ ठाकुर जी लीला किए उन्होंने वहाँ उनके दर्शन मिले हैं। और ये आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो विग्रह यहाँ से प्रकट हुए, जो मैया ने हमको बताया है, बिल्कुल राधा रानी के शिखर के बिल्कुल पीछे और गर्भगृह के ऊपर ये आप करील के वृक्ष देख रहे हैं। और इसके अलावा ये राधा कुंड, हाँ, लाडली कुंड, ये लाडली कुंड, ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर ये शोभा है। जब हम मंदिर प्रांगण की छत से आपको इसका दिव्य दर्शन आपको करा रहे हों, इस रावल धाम का, जिसमें कि हम आपको लाडली कुंड, देखिए कितना अद्भुत है कि किशोरी जी के बाल स्वरूप जो नाम है लाडली, उसी के नाम से ये कुंड है। और ब्रजमंडल का अपने आप में एक अनोखा, ये पूरा मंदिर प्रांगण का क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं पूरा मंदिर प्रांगण का क्षेत्र है, जिसमें कि लाडली कुंड का दर्शन हम छत से ही आपको करा रहे हैं। और इस समय हमारे पुजारी जी भी हमारे साथ में। अब यहाँ से हम जो आपको लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे राधा बाग में उस वृक्ष के दर्शन आपको कराएंगे, जो जैसे कि मैया ने हमको बताया कि कैसे भगवान ने श्री राधा रानी के लिए उन वृक्षों का निर्माण किया। वो राधा बाग आपको लेके चलते हैं, आइए। तो राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आपको लेके आए हैं अब राधा बाग,
वो राधा बाग जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अपनी आराध्य श्री राधा रानी के लिए एक यहाँ पर लीला की। और ये बाग अपने आप में इस रावल गांव में अद्भुत माना जाता है। उसकी विशेषता की बात जब मैं करूं, आप देख सकते हैं कितना प्राचीन है। ककरैयाँ ईंट इसमें लगी हुई हैं, यानी कि 400 से 500 साल पुराना ये बाग। यहाँ पर आप प्राचीनता की झलक यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो गुंबद बने हुए 4 गुंबद हैं, जैसे बरसाना में राधा बाग है, उसी तरह से यहाँ पर रावल में ये राधा बाग है। इसको बोलते हैं ककरैया ईंट, जो कि हमारे प्राचीन समय में इस तरह की ईंट का हम उपयोग करते थे। और उसी के रूप में पूरा यहाँ पर बना हुआ है ये राधा बाग। आइए चलते हैं इसके अंदर और आपको दर्शन कराते हैं दिव्य इस राधा बाग के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीधाम बरसाना में भी इस तरह का एक राधा बाग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 जो गुंबद जिस तरह से मैंने आपको बरसाना के राधा बाग में दिखाया है, उसी तरह से रावल गांव के इस राधा बाग में भी ये 4 गुंबद आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3 और 4। ये पूरा क्षेत्र आप इस राधा बाग का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको वो दिव्य दर्शन उस राधा बाग के कहते हैं कि कभी यहाँ पर यमुना जी बहती थी। इस राधा बाग के दर्शन के बाद हम आपको यमुना महारानी के दर्शन भी कराएंगे और आचमन भी कराएंगे, जो कि यहाँ से बिल्कुल पास में है। और राधा बाग के बीचों बीच एक यहाँ पर ये सुंदर मंदिर ये बना हुआ है। और अरे वाह, यहाँ पर हमारे श्री लाडली और हमारी किशोरी जी यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, जो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं इस दिव्य बाग में। और इनके दर्शन के बाद आप इस सुंदरता को देखिए। और हम आपको एक वृक्ष है जिसमें कि राधा और रानी और ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन जो होते हैं, उस वृक्ष का हम दर्शन भी आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये अद्भुत दृश्य आप रावल गांव के इस राधा बाग में ये कदम का वृक्ष ये देखिए आप। ये वो कदम का वृक्ष जिस पर कि हम आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप यहाँ पर हम समझते हैं। और आज हम और आप जो आनंद ले रहे हैं, रावल गांव में आनंद ले रहे हैं, जो कि श्री राधा रानी का गांव है। और इस राधा बाग में हैं हम। तो राधा बाग में जो हम दर्शन कर रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं हम उस दिव्य वृक्ष के, उसके दर्शन हम आपको कराने के लिए लाए हैं। और इसके बीच में ये मंदिर देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और ये राधा बाग के बीचों बीच हमारे ठाकुर जी का नित्य रास मंडप भी कह सकते हैं, इसको मंदिर भी बोल सकते हैं, जहाँ पर कि आपने झूला के दर्शन किए। और एक यहाँ पर कुआं है, ये देखिए, ये राधा बाग जो कि रावल गांव का राधा बाग है। इसी तरह से बरसाना के राधा बाग में भी यहाँ पर ये लोग ये कुएं के दर्शन होते थे। राधा रानी के जन्म स्थान रावल के श्री राधा बाग में हम आपको लेके चल रहे हैं। वो वृक्ष जो श्री राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप का प्रतिबिंब है, उसका दर्शन कराने के लिए जब मैं आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, किस तरह से एक ही पेड़ में श्याम वर्ण हमारे ठाकुर जी और गौर वर्ण हमारी किशोरी जी के आपको हम दर्शन कराएंगे, जो कि आकर्षण है इस राधा बाग का ये वृक्ष। यहाँ पर लोग आते हैं और उस स्वरूप के दर्शन करते हैं, कैसे 5000 साल पहले जब यहाँ यमुना जी बहती थी, इस यमुना जी के नीचे ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं अति प्राचीन वृक्ष है। जैसे पीपल का वृक्ष है और इसके साथ में एक वृक्ष और है। पीपल का वृक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल गौर वर्ण की तरह। ये गौर वर्ण यानी कि जो गौर वर्ण होता है, जो सफ़ेद रंग होता है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं हमारे श्याम वर्ण, ये हमारी किशोरी जी, ये हमारे ठाकुर जी का जो श्याम वर्ण होता है वो रंग यहाँ पर है। अब इसकी विशेषता ऐसी मानी जाती है, ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप मानो कि किसी श्री जी और ठाकुर जी दोनों गलवैया लेके बैठे हों और उनका एक स्वरूप यहाँ पर दे सकते हैं हमारे ठाकुर जी का। और ठाकुर जी के अंदर किशोरी जी, जो कि हम बार बार हमारे सभी रसिक कहते हैं कि हमारी राधा रानी हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप होती हैं, उस भाव में आप देख सकते हैं कि इस वृक्ष के नीचे किशोरी जी जो कि गौर वर्ण है, उसका भी आप दर्शन कर रहे हैं। अंदर ये पास से दिखाइए, ये वृक्ष इसके भीतर से इसके वृक्ष के भीतर से ये पीपल का वृक्ष है और इसके ऊपर ये कृष्ण स्वरूप ये हमारा ये वृक्ष है ऊपर। और ये कृष्ण और राधा रानी का जो मिलन है, उसका साक्षी हम सब ब्रजवासी भक्त लोग इस स्थान को मानते हैं। कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ पर यमुना जी जो बहती थी, उस समय की यहाँ पर लीला है, जो भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए यहाँ पर बनाया है। अब मैं आपको इस राधा बाग के इसे दिव्य दर्शन करने के बाद, ये देखिए आप,
ये पूरा दर्शन देखिए आप। ये मानो दोनों वृक्ष ये हम अनुभव करा रहे हों कि हाँ इस जगह पर लीला हुई आज से द्वापर काल में। तो राधा बाग के इस दिव्य श्री राधा रानी और ठाकुर जी स्वरूप हमारे इन वृक्षों के दर्शन करने के बाद मैं आपको लाडली कुंड, जो कि राधा रानी के नाम से है लाडली कुंड, उसका आचमन कराऊंगा। और वीडियो के अंत में हम आपको फिर लेके चलेंगे यमुना जी के किनारे और हम वहाँ का भी आचमन करेंगे। तो राधा बाग के दर्शन करने के बाद में मैं आपको लेकर आया हूँ लाडली कुंड। जी हाँ, अपने आप में अद्भुत सरोवर, और क्यों ना हो हम उसका आचमन भी करें। हमारे किशोरी जी के नाम से, उस लाडली शब्द के नाम से ये लाडली कुंड है। हम उसके आपको दर्शन कराएंगे और आचमन भी कराएंगे और आपको उस भाव से जोड़ेंगे किस तरह से ये सुंदर सरोवर है। आप ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ में इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। और इसी के किनारे पे आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण है, जो कि हम आपको छत से दिखा रहे थे, लेकिन अब हम आपको बिल्कुल यहाँ पर लेकर आए हैं इस सरोवर पर। और ये सरोवर है श्री लाडली कुंड, जो कि अपने आप में ये अद्भुत ये सरोवर जो कि श्री राधा रानी के नाम से है। और जब हम और आप यहाँ पर आए हैं तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, ये मेरे सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं श्री लाडली कुंड का, आप अपने मानसिक रूप से आचमन कर सकते हैं हमारे इस किशोरी जी के इस कुंड पर, जहाँ पर कि श्री राधा रानी का प्रागट्य है। और प्रागट्य ही नहीं, मानो संसार में अपने आप में ये अद्भुत स्थान है। और ये जो जल है आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे है। जय हो श्री राधा राधा। ये अनुपम आनंद के बाद में और इस आचमन के बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं यमुना जी, और वहाँ हम वीडियो का अंत करेंगे और आपको यमुना महारानी के दर्शन कराएंगे और आचमन भी कराएंगे। आइए, किस तरह का स्वरूप है यहाँ पर यमुना महारानी का, किस तरह का वेग है और कितनी गति से यहाँ पर बह रही है यमुना महारानी। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं यमुना जी के। तो हम और आप जहाँ पर चल रहे हैं, मैं आपको इस जंगल के रास्ते आपको लेके चल रहा हूँ यमुना महारानी के दर्शन कराने। जैसे जैसे हम आगे चले जा रहे हैं वैसे वैसे यमुना जी का जो वेग है, उसकी जो हवा होती है, जो नमी होती है, वो हमारे पास तक हमको महसूस हो रही है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं सब्जी, यहाँ पर सब्जी लगाई हुई है। यहाँ ब्रजवासियों ने सब्जियों के खेत हैं और इन खेतों के रास्ते हम और आप चल रहे हैं। रावल श्री राधा रानी के दर्शन करने के बाद रावल के मंदिर के पास में ही यमुना महारानी के दर्शन हम और आप करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यमुना महारानी के हमारा आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये यमुना महारानी यहाँ पर बह रही है और ये हमारे नाविक हैं ब्रजवासी। जय हो, बोल यमुना महारानी की जय। तो हम जैसा कि आपको बताया कि मैंने कि हम इस समय यमुना महारानी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं और रावल गांव मेरे यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। और जब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ तो इस यमुना महारानी का हम यहाँ पर आचमन करें और आनंद लें, क्योंकि ये साक्षी है हमारे ब्रज की उस लीला का, जिस लीला के बारे में हम और आप सब सुनते हैं। और ये दर्शन हमने आज जो किए हैं, जिसमें कि रावल गांव श्री राधा रानी का वो गांव जहां पर श्री राधा रानी को इसी यमुना महारानी से बहते हुए कमल के पुष्प पर, उस दिव्य पुष्प पर राधा रानी का प्राकट हुआ है। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम रावल से, श्री राधा रानी के जन्म स्थान से और यमुना महारानी के किनारे से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।